हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और अभी हमारे यहाँ खाना बन रहा है दोस्तों। अभी खाना खा के ड्यूटी पर जाएंगे। तो और दोस्तों हम क्या बताएं। दोस्तों हम बताते हैं, ये नहीं बता पाएंगे। दोस्तों पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग सुबह का। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है धनतेरस। आप लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों थोड़ा सही बनाए। दोस्तों हम कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों को। जो बार बार बिसड़ू राज की गलती भाभी जी निकाल रही है, भाभी जी से हम कहना चाहेंगे, भाभी जी क्या आप अपनी गलती पर कुछ गौर फरमाएंगी? सरासर बिसड़ू राज की ही गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। किसी दूसरे की बीवी को ले जाकर कोर्ट कचहरी जो है कचहरी में डायरेक्ट तुमने पहुंचा दिया। और एक बार बिसड़ू राज से ये बात समझी थी तुमने कि आखिर इस मैटर क्या है, मतलब इसमें बात क्या कैसे हुई है? उसकी पत्नी थी, उसके पास तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए था कि मालती चौहान को एक बार लेके आती, उससे पूछती बिसड़ू राज से कि क्या बात ये उठ रही है, कैसा मैटर है ये। उसके बाद तुम लेके जाती उसको कोर्ट कचहरी। आपकी गलती नहीं है, आपकी भी गलती है। आप भी अपनी गलती मान लीजिए, क्योंकि पत्नी उसकी है। पहले उससे तुमको समझना चाहिए था। बेशक वो तुम्हारे पास तुमसे मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हें बिसड़ो राज से ये बात पूछनी चाहिए थी कि क्या बात है क्या नहीं है। जैसे आज अर्जुन के पत्नी को लेकर तुम आवाज उठा रही हो कि तुमने शादी करवा दी जो है कि, और अर्जुन की पत्नी का क्या होगा। ऐसे तब भी तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि किसी की पत्नी है, किसी के घर बिगड़ रहा है। एक बार अगर उसके घर जाके ये बात समझ लें, अगर बैठ जाए तो बैठा दें। कोर्ट कचहरी में ले जाना जरूरी था। तो तुम भी कहीं ना कहीं व्यूज कमाना चाहती थी भाभी जी। तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई बात मत करिए, कोई कहना नहीं चाहता। लेकिन सच यही बात है कि सबसे मेन मुद्दा सबसे आप ही हैं। मेन जड़ आप ही हैं। आप ही से सबसे बड़ी गलती हुई है। आप अगर चाहती तो ये बात बैठ सकती थी, लेकिन आज आप ही के बढ़ाने की वजह से इतनी बात का बतंगड़ हो गया है। दो दो घर बिगड़ गया सिर्फ आपकी वजह से। और आप बार बार बिसड़ू राज की गलती दे रही हैं। उसकी कहाँ से गलती है हमें बताइए। क्या उसका घर नहीं बिगड़ा है? उसका भी तो घर बिगड़ा है। कल अपने बेटे के लिए इतना रो रहा था, बताइए। और तुम गई थी कल, और महादेव भैया कह रहे थे मैं मालती की चिंता नहीं करता, मैं तुम्हारी चिंता कर, जो उसकी अर्जुन की बीवी है उसकी चिंता करता हूँ। तो तब ये बात नहीं दिमाग में आई थी जब लेके तुम कोर्ट कचहरी गए थे। थोड़ा पब्लिक आपको ये बात कहना नहीं चाहती, लेकिन बात यही सत्य है कि मेन मुद्दा आप ही है, और आप ही से सबसे बड़ी गलती हुई है। अब बताइए, तब भी उसको इस बात का पछतावा नहीं था जब आपने सुलह करवा दिया था। मालती चौहान के चेहरे से लग रहा था आपको कि पछतावा है उसको इस बात का। किस तरह हंस रही थी, हमें तो नहीं लग रहा था पछतावा था उसको। शादी करते वक्त भी हंस रही थी। तो ऐसे ही उसकी पत्नी है। कितना बड़ा करेजा रहा होगा बिसड़ू राज का कि जो अपनी पत्नी का हाथ दूसरे के हाथ में दे दिया कि लेके जाओ। आखिर ब्लैकमेल कर रहा था, उसको मारने की धमकी। अभी उसको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? आप होती कि अर्जुन की पत्नी होती या अर्जुन के घर वाले होती? कौन होता? कोई होता? किसी की भी पत्नी ऐसा उल्टा सीधा काम कर रही है तो कोई पति बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी आप ही अगर कुछ उल्टा सीधा करेंगी तो क्या महादेव भैया बर्दाश्त करेंगे ये बात? बार बार उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाने। देखो, मैं किसी को, मेरी बात से किसी को मतलब चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है, लेकिन जो बात सत्य है भाभी जी आप भी वही कहिए। आपकी भी गलती है, बिसड़ू राज की ये गलती है कि थोड़ा इस बात को घर में ही समझ लेना चाहिए था। छोड़ना छोड़ाना सोशल मीडिया पर नहीं लेके आना चाहिए था। गलती ये है उसकी, बाकी कुछ गलती आपकी भी है। आपने पूरी बात जाने समझे बगैर उसको कोर्ट कचहरी पहुंचा दी। तो उसकी क्या कहते हैं, मालती चौहान की ये गलती है कि आपको अंधेरे में रखा। अंधेरे में क्या, कुछ बातें आपको पता थी, रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं पता थी। रिकॉर्डिंग के बारे में ना पता रही, लेकिन बाकी और तो बतिया पता रही उनका। तो उससे क्या मतलब, जब मेन चीज रिकॉर्डिंग, जब वो रिकॉर्डिंग डाला तो इनको पता चला। अरे तो यही बतिया समझे तो बिसड़ू राज के घरे आवे के रहा कि ना आवे के रहा।
दोस्तों यही बात समझने के लिए, जैसे वो मानते हैं घर बसाना चाहती थी मालती चौहान की, तो उनको जब उनके घर मदद के लिए गई थी मालती चौहान, तो उनको विष्णु राज के पास लेके आना चाहिए था कि भाई ये मैटर क्या है, कैसे इसे बैठाया जाए, और जितना ही बात इसको बढ़ाओगे उतना ही ये मतलब बढ़ेगा। तब समझते कि तुम बड़ी समझदार हो, बड़ी क्रिएटर हो गई हो, तुम्हें कोई कुछ कहना नहीं चाहता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती नहीं है। भाभी जी आप भी सुधर जाइए, गलती आपकी भी है, ये समझ लीजिए। हमारा किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, ना मेरा अपना है, ना कोई मेरा पराया है, और नहीं समझिए कि सब मेरे अपने ही हैं। ना वो हमारे लिए कुछ कर दे रहे हैं, ना आप मेरे लिए कुछ कर दे रही हैं। आप तो भले भांति हमको जानती होंगी। 2 बार हम 14,000 रुपये 7,000 रुपये लगा कर तुम्हारे पास गए थे। इतनी सी भी उम्मीद नहीं तुमने हमें जताई कि हाँ हम मदद करेंगे तुम्हारी। बाकी फिर भी हमें उस बात का मलाल नहीं है, लेकिन आज जो तुम कर रही हो ना ये बिल्कुल गलत है। अब से सुधर जाइए भाभी जी, मैं कह रही हूँ गलती आपकी ज़्यादा है, आप ही ने इसको बढ़ावा दिया है। और आप, सबसे बड़ी बात तो ये है ना भाभी जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे ही लोगों को आप प्रमोट करती हैं, ऐसे ऐसे ही लोग को, जैसे मालती चौहान है, बढ़ावा आपने दिया। ठीक, सोनी मोनी है, आप तो जानती होंगी उसको, जो खोल खोल साया उठा उठा दिखाती है, उसको भी प्रमोट आपने किया था, दूसरा कोई नहीं किया था। याद तो होगा ही ये बात। मेरे मुंह से मत कुछ निकलवाइए भाभी जी, अब से सुधर जाइए। विष्णुराज भैया के पीछे मत पड़िए, उनकी भी घरगिस्ती बिगड़ी हुई है जैसे अर्जुन की बिगड़ी हुई है, और सरासर गलती मालती चौहान की है, ना गलती अर्जुन की गलती है। उनकी मालती की, मेरे चेहरे पर क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मेरे पति के चेहरे पे क्या लिखा है कोई जानता है? चेहरे से किसी के बयान नहीं होता दिल का हाल, समझ रही हो। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है भाभी जी, लेकिन सरासर गलती उसकी मत निकालिए, उसको भी चोट पहुंचा है। सोचिए कैसी जिंदगी वो जीता होगा, उसकी पूरी घरगिस्ती बिगड़ गई है। तुम्हें बस अर्जुन की पत्नी की चिंता है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें पता है? बात बेशक गलत ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई मदद के लिए जाता है ना, तो तुम बड़ी झांसी की रानी बनना चाहती हो, जो कि ये बनना छोड़ दीजिए तुम। दोस्तों कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, बाकी भाभी जो कर रही हैं वो गलत है। और आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि ये बात भाभी तक पहुंच सके, क्योंकि भाभी को इस बात का एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि विष्णु राज की गलती न तब थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। क्योंकि किसी की पत्नी नालायक निकल जाती है तो इसमें पति का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि पति कोई ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी और से गांड मराए जाके। समझ लीजिए भाभी जी, आप भी समझ लीजिए, आपके लिए सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि भाभी तक ये संदेश पहुंच सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, ड्यूटी करने हमको जाना है। आप लोग देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी कैसी है, मैं कितनी ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। समझ लीजिए अपना घर तक नहीं है। इसी उम्मीद से हम उनके पास गए थे, 2 बार गए थे, 15,000 रुपये मेरे खर्चा हो गए, कर्जा उधार लेके गए थे। रहने वाले हम फैजाबाद अयोध्या के हैं, बाकी पानीपत में रहते हैं। और हम भाभी के पास गए थे 2 बार, लेकिन भाभी ने हमारी इतनी सी मदद नहीं की। आज दूसरे का घर जलाने में उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। दोस्तों कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि भाभी तक मेरी बात पहुंच सके।